हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोरोना वायरस की दवाई की सच्चाई क्या है। आखिर वो निकलेगी कब निकलेगी, मतलब कि कैसे कब निकलेगी, कैसे निकलेगी। और इंडिया जैसा बोल रही है कि 15 अगस्त को यानी कि हमारे इंडिपेंडेंस डे तक वो निकल जाएगी। क्या वो सच है? तो आइए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आपको सच में ऐसा लगता है कि इंडिया 15 अगस्त तक अपनी मतलब कि कोविड जो उनकी अभी जो दवाई चल रही है वो लॉन्च कर देगी? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जो सबसे जल्दी बनने वाली वैक्सीन है उसको बनने में पूरे 5 साल लगे थे, 5 ईयर्स। तो यानी कि ये तो कभी पॉसिबल नहीं है। उससे अगर जल्दी बन सकती है तो लगभग 4 या फिर 3 साल, लगभग इतने टाइम तो लगेगा ही लगेगा उस दवाई को बनने के लिए। लेकिन फिर उसको लॉन्च करने के भी कई सारे प्रोसीजर्स हैं। तो सबसे पहले होता है कि साइंटिस्ट को उस दवाई पे रिसर्च करनी पड़ती है कि वो है क्या, उसके लिए मेन साइड इफ़ेक्ट्स, बाकी की कई सारी चीज़ें। जैसे कि आपको पता है कि पहले तो कोरोना वायरस के सिर्फ 3 केसेस, 3 मेन सिम्टम्स थे। पहले खांसी, जुकाम और फिर मतलब कि सांस लेने में तकलीफ। लेकिन बाद में 9 हो गए। कैसे? क्योंकि तब साइंटिस्ट ने उस पर ज़्यादा रिसर्च की, उसका पूरा देखा। और आपको जैसे कि पता है कि हमारी बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं। तो उन ब्लड सेल्स की क्या हेल्प करते हैं, जिससे मतलब कि ब्लड सेल्स ऐसा क्या करते हैं जो आपको मतलब कि कफ और इन सब से बचाते हैं। तो मतलब कि वो ऐसा करते हैं, जितने भी वायरस जैसे कि बैक्टीरिया बहुत सारे हैं, तो मतलब कि बहुत सारे नाम होते हैं उन सब के। वैसे ही कई सालों के लिए अब हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको पहले वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि उसकी क्या कमज़ोरी है, फिर उसके खिलाफ वो अपनी एंटीबॉडीज छोड़ते हैं और फिर वैसे करके वो उसको ख़त्म करते हैं और फिर उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, लर्न करके रखते हैं कि कैसे उससे फाइट करनी है। तो जो वैक्सीन होता है वो हमें ये हेल्प करता है कि हालांकि जब हम लोग उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो उसके अंदर लगभग मरे हुए उस वायरस की बॉडी होती है, या तो उस वायरस की हालांकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर बॉडी होती है, या तो उसके आधे बॉडी के फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ऐसे करके वो एक पार्ट बनाते हैं, मतलब कि ऐसे करके एक वैक्सीन बनती है। तो सोचो कि इतनी सारी, मतलब कि इंडिया अभी 4 फेजेज चल रही है। पहली फेज तो मैंने आपको बता दी। दूसरी फेज होती है कि वो एनिमल्स, ह्यूमन के ब्लड सेल्स पे टेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद होते हैं क्लिनिकल ट्रायल। उसके मुताबिक हम लोग इंसानों पे 3 फेजेज में उस वैक्सीन का यूज़ करते हैं। तो पहला फेज में ऐसा होता है कि लगभग 1000 लोगों के ऊपर उस वैक्सीन का यूज़ होता है और बिल्कुल तभी उन्हें उससे इन्फेक्ट करने की कोशिश की जाती है। और फिर नेक्स्ट फेज में ऐसा होता है कि अगर वो तब पहले फेज में पास हुई तो नेक्स्ट फेज में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अगर उसको सेम टाइम पे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना पड़े तो उसकी क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और फिर नेक्स्ट में होता है लॉन्ग टर्म डिजीज़, मतलब कि जैसे कि होते नहीं है कि कुछ पहले होते थे कि जब वैक्सीन निकाली जाती है तो उससे पहले उसके कुछ लगभग 1 साल तक तो उसकी टेस्टिंग होती है ह्यूमन पे, एक ही ह्यूमन पे, और उस ह्यूमन को उस डिजीज़ से बार बार इन्फेक्ट किया जाता है ताकि जब भी उस पर वो वैक्सीन वापस लगाई जाए तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स और कोई तो होंगे नहीं, जैसे कि उस आदमी का वो पार्ट कुछ ऐसे जैसे कि काम करना बंद कर जाएगा। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, आपको तो पता ही है, बहुत सारी बीमारी तो वैसे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट। और अब तक तो आपको पता है कि कितनी वैक्सीन या कितने लोगों की जान बचाई अब तक वैक्सीन्स ने। तो मैं आपको बताता हूँ 2050 ईयर्स पहले, जब पहली वैक्सीन के निकलने से भी पहले, तब लगभग अगर एक बच्चा पैदा होता था तो उसके ये 50% यही चांसेस होते थे कि वो जैसे ही 5 साल के होने से पहले वो मर जाएगा। लेकिन अब जब बहुत सारी वैक्सीन आ गई हैं तो अब ये हो गया है कि माइनस, मतलब कि बच्चे के मरने के चांसेस -1% से भी नीचे चले गए। तो सोचिए कितनी अच्छी बात है कि वैक्सीन से अब तक कितनी जानें बचाई है। तो वैसे ही हम लोग अगर वैक्सीन्स को सही क्वांटिटी में बनाएं, मतलब कि सही चीज़ों से बनाएं, तो वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी, लेकिन लगभग अगर एक माइक्रो जितनी भी गलती हो जाए तो पता नहीं कितनी ज़िंदगियाँ ख़राब कर सकती है। उसके ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो इसलिए तो मेरे को तो नहीं लगता कि 15 अगस्त से पहले ये दवाई लॉन्च होगी, क्योंकि अगर हुई तो ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों को कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं लॉन्ग टर्म वाले। क्योंकि अगर 15 अगस्त को होगी तो पहला फेज़ तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन दूसरे फेज़ के लिए टाइम नहीं होगा, ना ही तीसरे के लिए होगा। तो मैं आपको
पता है कि बहुत सारी डेवलप कंट्री है वो सब भी बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब तक तो उनका सेकंड ट्रायल ही पूरा हुआ है, लेकिन थर्ड ट्रायल अब तक शुरू तक नहीं हुआ उनमें भी। तो लगभग इसको 1 साल तो लगेगा ही लगेगा इसकी दवाई को लॉन्च होने में। हर वैक्सीन के लिए टाइम तो लगता ही है। जैसे कि मैंने आपको बताया पूरी मतलब कि सबसे जल्दी जो वैक्सीन बनी थी वो 5 साल में बनी थी, वो भी मॉम्स के लिए थी। तो वैसे ही आपके बॉडी में कई सारे ऐसे सेल्स के लिए उनको रिकॉग्नाइज करते हैं वो पहले, तो ऐसे ही बनती है एक वैक्सीन। और मेरे को तो नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी लॉन्च होने वाली है। तो यही थी कोरोना वायरस की वैक्सीन की सच्चाई। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon.